बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर चौधरी। हमेशा जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें एक ऐसी शख्सियत को हम लेके आते हैं जिसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो सजावल सलीम पराचा हैं। दरियाला जालब से इनका तल्लक है और बड़ी कम उम्री में इन्होंने बड़ा मकाम अपना बनाया। इतनी उम्र में तकरीबन 25 साल की उम्र में ये अंग्रेज़ी लिटरेचर जो है वो पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने तकरीबन 3 जो कोर्स बुक्स हैं जो अंग्रेज़ी ड्रामे हैं उसके हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया है पाकिस्तान के अंदर। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि इतनी कम उम्र में आपको ड्रामे का कैसे शौक़ पड़ा और वो भी इंग्लिश, जो नॉर्मली पाकिस्तान में समझ भी नहीं आता हमें? तो सबसे पहले तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बस खुदादाद सलाहियतें हैं। और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी जो है वो नहीं, डेफिनेटली देखें, कोई भी हमारे प्रोग्राम में जो बंदा मेहमान बनता है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है और इसमें ज़रा बराबर भी मुझे कहने में मैं ज़रा बराबर आर महसूस नहीं करूँगा कि एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल है, मैं जब भी 25 साल कहता हूँ तो मैं अपनी तरफ पहले सोचता हूँ कि मैं 25 साल में क्या था। तो 25 साल में आपने वो नाम कमाया और आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंडी बहाउद्दीन कैंपस के स्टूडेंट भी हैं। आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के पास बाद आपने इंग्लिश में मास्टर कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। और उसके साथ आप इंग्लिश में ड्रामा भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइटर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बंदों के अंदर बड़ा बड़ा बंदों का दिमाग भी है अगर वो लड़ाना चाहें। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर YouTube की बात करते हैं तो YouTube पे आपको पता है कि दुनिया जहान की अच्छी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं और दुनिया जहान की बुरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप अच्छा करना चाह रहे हो या आप बुरा करना चाह रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है और मैं बड़ा यकीन करें कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मेरे मुल्क में ऐसे नौजवान भी हैं जो 25 साल में मास्टर कर रहे हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश में ड्रामा जो है वो राइट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है। ये इंग्लिश में ड्रामा लिखना, ये कैसे, आपकी फैमिली में कोई शायर था, कोई ड्रामा नवीस था या ये आपकी अपनी सोच थी कि मैंने ये काम करना है? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस to speak some temporary but exquisite words. No doubt, in spite of appearance, a jerk is also sitting in your impermanent counsel. अल्लामा इकबाल साहब के कुछ इशार हैं फ़ारसी में। अगर हम रोज़ तो तस्वीर दोश अस्त, बखाक तो शरार ज़िंदगी नीस्त, हमारी इल्म ताफ्तत बदामत, यकीन कम कन गिरफ्तार शकीबाश, ताकजा खुदरा शुमारी मावतीन, अज गुल खुद शोला तूर आफरीन, अकल आबाद हवस फरसूदा नीस्त, कार पाका अज गर्ज आलूदा नीस्त। You have no spark in you if your today is just a copy of your yesterday. And if you want to seek knowledge, then we have two minds. Decrease your trust, increase your curiosity. और तुम कब तक अपने आप को पानी और मिट्टी समझते रहोगे? उठो और अपने अंदर से तूर का सा शोला पैदा करो। और तुम्हारे आबाओ व अजदाद की आदत तो इस तरह नहीं थी जो तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। याद रखो, नेक लोगों के कामकाज ज़ाती अगराज से मुतासिर नहीं हुआ करते। ये आपने बड़ा आसान सा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपने किस तरह लिखने का ये शौक़ पैदा हुआ या किस तरह राइटिंग स्टार्ट की। तो इसका सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है लेकिन इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लिखने वाला जो होता है वो जज्बात लिखता है
और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है, वो एहसासात नहीं पढ़ वो सकता। एहसासात नहीं पढ़ सकता। लिखने वाला जज्बात अपने लिखता है, और जज्बातों को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कोशिश की जा सकती है, नाकाम कोशिश, नो डाउट, लेकिन बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्फाज ख्यालात का हक मार देते हैं। तो बुल्ले शाह ने फरमाया, जेड़ी लगियां दिल मेरे लगियां तेनों एक लगे तू जाने। इसी तरह आप पढ़ें मोहसिन नकवी साहब को, ज़िंदगी एक जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। और वो जो गिनते हैं काफिरों में हमें, जो नहीं जानते खुदा क्या है। इल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, तुम हया व शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है। बहुत अब देखे हमने अहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। इसी तरह इल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। और दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। बड़ी प्लेजेंट बात है। आप की जो तालीम है जी आप जो अपना मास्टर कर रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में है, जी लेकिन बड़ी प्लेजेंट बात है कि आपने तकरीबन जो पाकिस्तान के बड़े शायर हैं उनको भी पढ़ रखा है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तरफ आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आपका रुझान है, इंग्लिश लिटरेचर को देख रहे हैं और इंग्लिश में ड्रामा लिख रहे हैं और लिखते हैं, बुक्स भी आपने लिखी। दूसरी तरफ आप उर्दू पे भी बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये कैसे दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं? बेसिकली मेरा जो फोकस होता है वो होता है एक, वो जिस तरह कहते हैं ना कि सिंसियरिटी पे फोकस होता है मेरा। सही, मतलब माशरे में हो क्या रहा है? माशरे में हो क्या रहा है। दूसरा ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। Definitely, कि आपका ये फ़िलासफ़ाना सोच है, फ़लसफ़े की तरफ आपका रुझान जा रहा है। आप खुद सोचते हैं कि क्या मुझे ज़िंदा भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मैं सही। ज़िंदा हूँ क्यों हूँ, वजूहात क्या है? वजूहात क्या हैं, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, क्या मुझे मर जाना चाहिए या ज़िंदा ही रहना चाहिए। देखिए हमारे माशरे में गम बैठे बिठाए मिल जाया करते हैं और खुशियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं, ऐसा ही है। जबकि खुशियों की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जो लोग अंधेरों को बुरा कहते हैं वो अपने हिस्से का चिराग क्यों नहीं जलाते। साइंटिफिक फील्ड में, इन साइंटिफिक फील्ड यू कैन डायग्नोज एनी डिजीज एंड इट्स इंटेंसिटी with the help of an artificial intelligence. But in literature, and to write something, if you want to measure the intensity of a disease, you have to become the patient of same disease. ऐसा ही है। आपको उस बीमारी में खुद मुब्तला होना पड़ता है, और ये हम खुद नहीं होते इस बीमारी में मुब्तला। ये जो लिखने वाला मर्ज़ है ये कोई हमें खुद नहीं लगता। आपका इस सोसाइटी, हमारा जो मुआशरा है वो हमें इसमें मुब्तला करता है, हमारे हाथ पकड़ के लिखवाता है, हम खुद नहीं लिखा करते। अगर आप जॉन एलिया को स्टडी करें, मैं एग्जांपल्स देता हूँ डिफरेंट एस्पेक्ट से कि मेरा एक शौक़ है नॉलेज हासिल करने का। उसको मैं साइंटिफिक स्टडी भी करता हूँ, जो उर्दू लिटरेचर है वो भी पढ़ लिया, पोइट्स पढ़ता हूँ, इल्लामा इकबाल, जॉन एलिया, मोहसिन नकवी, मिर्ज़ा गालिब। तो इस तरह की मैं स्टडी करता हूँ। जॉन एलिया को देखें तो उसकी जो सिंसियरिटी पे सारी जो मैं नोटिस करता हूँ वो बड़ा लेवल की सिंसियरिटी है। यहाँ लोग अमन के लिए, सुकून के लिए जंग किया करते हैं। सही। हमारे मुआशरे में
खैरात घर से शुरू होने की बजाय फराड घर से शुरू हुआ करते हैं। सही। यहाँ लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरों की खुशियों का गला कैसे दबाना है। कुछ चंगा कर सकिए ना कर सकिए, बुरा ज़रूर करना है। बुरा ज़रूर करना है। दूसरों की खुशियों का गला कैसे दबाना है। एक टाइम था जब दो चीज़ें लाजवाल हुआ करती थी। इससे पहले ये बात बताने से पहले मैं जॉन एलिया के कुछ अगेन जो है ना वो जी जी, अर्शद पोइट्री कि सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर न गला छीन ले कोई। साबित हुआ सकूने दिलो जां कहीं मयस्सर नहीं, रिश्तों में ढूंढता है ढूंढा करे कोई। दीवार जानता था मैं जिसे वो धूल थी, अब मुझको एतमाद की दावत ना दे कोई। मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालत ख़राब हो, मेरे ख़िलाफ़ जहर उगलता फिरे कोई। क्या बात। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़ुबान दराज का मुंह नोच ले कोई। एक टाइम था जब दो चीज़ें यहाँ पर लाजवाल हुआ करती थी, मोहब्बत और जुल्म। लेकिन अब तो हमने मोहब्बत को भी दूसरी तरफ लेके चले गए हैं ना। Two things were endless here, love and cruelty. But I think, I reckon, I believe, rather I have seen that merely love is crawling towards the saddest, darkest, and horrible kind of deadly destination. जहाँ झूठ सच का साथ देता है और सच झूठ को ताजगी बख्शता है, यहाँ मुजरिम कानून को सपोर्ट करते हैं और कानून मुजरिम के हक में गवाही देता है। एक वक्त हुआ करता था जब मुखलिसी एक लाइलाज बीमारी थी, लेकिन आज मैंने मुखलिसी को एक लालची दवाई खाते हुए देखा। नो डाउट। एक टाइम था when positive thinking was a disease without pain, जब मुस्बत सोच एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी जिसमें तकलीफ नहीं होती थी। ऐसा ही है। लेकिन आज मैंने मुस्बत और मनफी सोच को दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त पाया और मैंने देखा want to be noted, और मैंने देखा कि वफादारी की लिस्ट में, वफादारी की फहरिस्त में कुत्ते का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, सरे फहरिस्त था, सबसे ऊपर था। सही। और लिखने वाला अशरफुल मखलूकात था। और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान वफा नहीं कर सकता तो अशरफुल मखलूकात कहलवाने का इसको हक नहीं है। नो डाउट। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि हजूर की बड़ी मुस्तनद हदीस है। जी। आप फरमाते हैं काबा के पास खड़े हुए कि काबा तेरी बड़ी शान है, लेकिन एक मोमन से बड़ी शान तेरी नहीं है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ना, बड़ी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और मैं यकीन करें कि ये अल्फाज मेरे दिल के हैं कि 25 साल का नौजवान जून एलिया को भी समझता है, वो गालिब को भी समझता है और वो अल्लामा साहब को भी समझता है। देखिए मेरी 39 ईयर आई वॉज ओल्ड और यकीन करें कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं अपनी फील्ड में ज़रूर नॉलेज रखता हूँ, लेकिन देखें ये मेरे मुल्क के शायर हैं, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता। फिर आप चीज़ों को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि डार्केस्ट साइड जो है, जो डार्क साइड है, उसको आप लेके ऊपर आ रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए।
जैसे एक आम मिसाल हमारे बूढ़े बुजुर्ग दिया करते थे, जब मकान कच्चे हुआ करते थे रिश्ते पक्के तो हुए। उस वक्त रिश्ते भी पक्के हुआ करते थे, लोग भी सच्चे हुआ करते थे। आज मकान जो है वो पक्के हो गए हैं, रिश्ते जो है वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को इस्तेमाल करने की बजाय तलकात को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक नाजरीन, ये 25 साल का नौजवान है और इस 25 साल के नौजवान की इस तरह की सोच है। हमारे बूढ़े बाबे जो सियासत करते हुए, जिनको दिहाइयाँ गुजर गई, जो 4-4 दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, उन्हें ये बातें क्यों नहीं समझ आती कि हमारे दो रुख हैं, हमने किस रुख को चूज़ करना है। हमने उस रुख को चूज़ करना है जो हमारी आकबत भी अच्छी कर दे, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी कर दे। एक 25 साल का नौजवान जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है, उसे ये बातें समझ आ गई हैं। क्या वजह है हमारे बाबों को नहीं समझ आ रहे? आज भी हम जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर आप जैसी सोच हमारे उन बाबों की हो जाए, हमारी हो जाए, इवन मेरी हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि आप मास्टर कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ड्रामे की तरफ भी आपका ध्यान है, आगे जाके आप क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। ठीक, जिस तरह वो कहते हैं ना, यू हैव नो आर्क इन यू, आई एम गोइंग टू कोट माई ओन लाइन्स, you have no arc in you, you have an arc in you, sorry, you have an arc in you, just give me a chance to fan it. Fear is your best friend, fear is your bosom friend, जहाँ से आप सीख सकते हैं, because it forces you to think. दुनिया की सबसे बड़ी जो पेन किलर है वो होप है। होप is the best painkiller of the world. No doubt, no doubt. And if you can't enjoy the pain, you are not really living. Then dive in the ocean of sorrows and find God, and write your own luck with the golden pen of खुदी। खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तू आबे जो इसे समझा अगर तो चारा नहीं। तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने कि खाक के जिंदा है तू, ताबा सितारा नहीं। डाइव इन द ओशन ऑफ सारो, दुखों के गमों में डूब जाओ, एंड जंप, और देखो सितारों से आगे जहां और भी हैं। नो डाउट ऐसा ही है। ये बताइएगा कि जून एलिया भी आपने पढ़ा, फिलासफी की बातें करते हैं, एक मुझे तो एक फलसफी टाइप बंदे लगते हैं आप। मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा, आपने देखी प्रैक्टिकली डेफिनेटली जो बंदा मास्टर्स कर रहा है और यूनिवर्सिटी में मौजूद है, वो एक सफ़र तय करके गया है, उसने एक लंबा सफ़र तय किया है। इसके बावजूद जो जीन्स हैं वो आपके वालिदैन से ट्रांसफ़र होते हैं। आप क्या समझते हैं कि बिग इंस्पायरेशन कहाँ से आई? बिग इंस्पिरेशन जो है वो अपने अंदर से ही आती है, अंदर से एक आवाज़ आती है, बी योर ओन बिगेस्ट फैन। दोस्त हैं आपके? अपना खुद के दोस्त हूँ मैं, इसके अलावा नहीं? नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कांट एक्सप्लेन, मुझे ये खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, लेकिन इसकी वजह बयान करने के लिए फिर मुझे जॉन एली की तरफ जाना पड़ेगा एक दफ़ा। बचपन में थे वैसे दोस्त? नहीं थे, बचपन में भी नहीं थे, अलग लग रहे शुरू से? शुरू से को वालिद वालदा बहन भाइयों ने ये नहीं आपको इंसिस्ट किया कि नहीं यार कोई दोस्त भी होना चाहिए? कहते थे। तो आपकी किसी से बनी नहीं? नहीं, बनने की बात नहीं है, नहीं, बनी नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, को आपको अपने कैलिबर का बंदा नहीं मिला या वजह क्या थी? वजह इस तरह थी कि जब मैं छोटा सा था, आपको बताऊं कि 7 साल का या 9 साल की एज लगा लें, मैं ईद पे नए कपड़े नहीं पहना करता था। अच्छा, जानबूझ के, मतलब सिलवा लिया करते थे, पहनते नहीं थे? नहीं, वालिद साहब ले आए हैं। ठीक, अंदर से दिल नहीं पहनने का। वजह वजह ये है
कि मैं बाहर जाऊंगा, अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत शक्ल दी है। जो लोग गरीब हैं वो मुझे देखेंगे, उनका भी दिल करेगा कि यार काश हमारे पास भी इस तरह के कपड़े होते, हम भी इस तरह नज़र आ रहे हैं। वेरी नाइस थॉट। तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं नए कपड़े पहनूं, और अगर पहनता था तो मैं घर ही बैठ जाता था, बाहर नहीं जाता था। मतलब शो ऑफ वाली कहानी नहीं है नहीं कि यार ये करूँगा तो हो सकता है मैं, अच्छा ये ना करना, घर से बाहर ना जाना नए कपड़े पहन के, कि यार किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, जी, किसी ने कपड़े नहीं पहने होंगे मेरे देख के, वो ये ना कहे कि या अल्लाह इसको दिए मुझे क्यों नहीं दिए। तो ये एक मतलब ये आप टीनेजर थे तो ये सोच आपके अंदर बिल्ड हो गई थी। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली मैं, टू बी वेरी फ्रेंकली, मैं ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली किसी शख्स के अंदर ऐसी फीलिंग आती नहीं है। देखिए अगर आ भी गई तो वो अर्ली स्टेज में नहीं आती, वो 30 साल के बाद आना शुरू होती हैं। बंदे को थोड़ी सी फीलिंग होती है कि यार मेरा कोई दोस्त है, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न्स हैं, को माइंड ना कर जाए, मैं उनको ये ना बता दूं कि यार मैंने तो 5 लाख की घड़ी पहनी हुई है, तो वो कहेगा कि यार कमाल हो गई। तो इतनी अर्ली स्टेज में ये चीज़ें कैसे बिल्ड हुई? खुदा की तरफ से आई, को आपको समझाने वाला था, या आपके वालिद की आपको कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, कैसे हुआ? डेफिनेटली जीन्स तो ट्रांसफ़र हुआ। हाँ जी, वो तो हाँ। मैं अगर जो मेन बात मैं करने लगा हूँ वो ये वाली है, जिसका पीछे ये सारी मैंने आपको कहानी सुनाई। मैंने कहा आपसे शुरुआत में कि मेरा जो बर्निंग क्वेश्चन होता है वो सिंसियरिटी है। सही। जॉन एलिया की शायरी में इंतहा दर्जे की सिंसियरिटी पाई जाती है, मुखलसी इंतहा दर्जे की है। और मैंने इसको बड़ी पढ़ने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी पढ़ा, और काफ़ी से मुराद ये नहीं है कि मैंने इसको बहुत पढ़ा, सही। मैं इसे पढ़ ही नहीं पाया। वो जो मैं कहता हूँ बहुत पढ़ा, वो ही बहुत है। मतलब वो आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई? सेटिस्फेक्शन नहीं, सेटिस्फेक्शन में हुई, मुझे वो जो पेन था वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं अगर मर भी जाऊँ अभी, तुम भी मेरे साथ मर जाओगे क्या? लोग कहते हैं ना, मोहब्बत के दावे किया करते हैं ना, वो जो झूठ मूठ का ड्रामा होता है, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, व्हाटएवर। मैं अगर मर भी जाऊं अभी, तुम भी मेरे साथ मर जाओगे क्या? मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, मेरे होने से कुछ हुआ है क्या? वाह। खुद को जाना जुदा ज़माने से, आ गया था मेरे गुमा में क्या? आपने अपने आप को कब पहचानना शुरू किया कि यार मैं थोड़ा सा अलग थलग हूँ, मैं इस साइड पे नहीं जा सकता, मैं रास्ते से मतलब साइड पे नहीं हो सकता? ये कब आपको समझ आई? ये बचपन से ही मुझे ये लगता था कि आई एम डिफरेंट पर्सन, मेरे ख्यालात जो हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, आगे जाके आप क्या करना चाह रहे हो? आगे मैं राइटिंग में जाना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जितना हो सके वो मैं राइटिंग करूँ, और जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उस पर फिर मैं अपनी जान लगाऊँ। देखिए, गालिब की बात करें, अल्लामा इकबाल की बात करें, जून एलिया की बात करें, इनकी शायरी अगर तो आप दिल से पढ़ते हैं जी, तो ये कुछ और कह रहे हैं जी। अगर आप दुनियावी तरीके से पढ़ते हैं तो हमारे, आपको पता है वो बंदे अपनी मतलब जो चीज़ तो पसंद आ गई वो अपने तो ला ली, वो मतलब वो दूसरी इश्क की मशूकी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हकीकी इश्क की तरफ ये आपको राग़िब करते हैं जी। और मैं भी बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि आपको एक तो जून एलिया बड़े पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैं भी कभी कभार इनको पढ़ लेता हूँ। फिर आप गालिब की बात करते हैं, फिर आप अलामा साहब की बात करते हैं। अगर इनकी शायरी की तरफ हम जाते हैं तो ये तो सरासर दीन की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, उसकी वादानियत की बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखें, जब इंसान को इस दुनिया पे उतारा गया तो उतारने का मकसद बेसिकली कोई और था। जी। देखिए ना, अगर आप गालिब को पढ़ते हैं, आप जून एलिया की बात करते हैं, और अगर आप ख़ास कर अलामा साहब की बात करते हैं तो उनकी शायरी में तो हमें यकसर मुख्तलिफ एक चीज़ नज़र आ रही होती है।
लेकिन दुनियावी लिहाज पे जब आप गानों की तरफ चले जाते हैं, जब आप मूवीज़ की तरफ चले जाते हैं, जब आप दुनियादारी की बात करते हैं, तो दुनियादारी में मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही होती हैं। हम मोहब्बत को किसी और चीज़ के साथ अटैच कर रहे होते हैं, हम जज्बात को किसी और चीज़ के साथ अटैच कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मोहब्बत की, जज्बात की बात करते हैं तो बीच में बात कोई और है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस दुनिया में रह के इस दुनिया के हो चले हैं। लेकिन आप 25 साल के नौजवान किन चक्रों में पड़े हुए हैं भाई? तो दुनिया की बात ही नहीं कर रहे। मतलब मैं किसी के इश्क की बात करता हूँ, आप किसी और तरफ ले जाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि यार किसी लड़की से आपको इश्क हुआ तो आप कहते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये चलें, ठीक है, आप कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। साफ दिल अल्लाह के इख्तियार में है कि वो किसका बना दे। बड़ा साफ दिल है आपका, बातों से लग रहा है कि आप उन चीज़ों से बहुत कोसों दूर हैं। और ये अल्लाह की ख़ास नवाज होता है। अब अल्लाह किसी को नवाजने पे आए तो नॉर्मली ऐसा मिलता नहीं है इंसान। हो सकता है आपको मिलियंस में एक मिल जाए। लिटरेचर में आप कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करें तो कितनी मोहब्बत है आपको? मुल्क से तो काफ़ी मोहब्बत होती है, हर इंसान को मोहब्बत होती है। इस मुल्क के लिए आगे चल के क्या करना चाह रहे हैं आप? मुल्क के लिए आगे चलकर मैं ये जो एक कल्चर जो है हमारी सोसाइटी का, मैं उनको जिसका तस्वर इकबाल ने पेश किया, सही, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। आप मेरी जब बुक्स पढ़ेंगे, कोटेशंस पढ़ें, तो उसमें बेसिकली आपको टोटली डिफरेंट थॉट्स मिलेंगे। ऐसे ही मैंने पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है कि ये आम बात नहीं है। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट्स हैपनिंग। एक बात लिखी, उनका राइटर का मुझे नेम नहीं आ रहा माइंड में, कि ज़वाल आदम का हुआ, लेकिन मैंने लिखा ज़वाल शैतान का हुआ। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट्स हैपनिंग एंड द रीज़न कैन नेवर एग्जिस्ट आल्सो विदाउट एनी रीज़न। The fall of Adam was not actually the fall of Adam, but the fall and unfortunate of Satan. Because the rise and fall of Adam are still the same. आदम को जो ज़वाल हुआ वो उसको वापस मिल गया अपनी जगह, but Satan is exclusively helpless nowadays. मतलब वो सेकंड जो पार्टी है उसने आखिर में जाके जहन्नम में ही जाना है। वो एक छोटी सी मोहलत है जी, but Satan is exclusively helpless nowadays. And the reason behind its helplessness is the fall of Adam. The actual and factual success always commences after defeat. Defeat के बाद आपकी actual success शुरू होती है। As there was no life before life, and there would be no death after life. अच्छा, आप इस डिग्री की करने के बाद जी, लिटरेचर जो आप कर रहे हैं इंग्लिश में, आप मास्टर्स कर जाएंगे। मास्टर्स करने के बाद क्या प्लान है आपकी? पीएचडी तक जाने का प्रोग्राम है। किस में पीएचडी करना चाह रहे हैं? पीएचडी मैं करना चाह रहा हूँ फिलॉसफी में। ठीक। और सपोज कि आपने फिलॉसफी में पीएचडी कर ली जी, तो देन सर्व पाकिस्तान में ही करेंगे जी इंशाल्लाह। और क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान को कैसे मसाइल से छुटकारा दिला सकते हैं? हमारे हाथ में तो अल्लाह ताला ने कोशिश रखी है, वो मरते दम तक जो हमसे हो सकती है वो तो करेंगे। बाकी उसका अजर जो है वो खुदा देता है, मेहनत का अपना फल। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा पढ़ रहा होता है, एक तो मैं बड़ा आपसे इंस्पायर हुआ हूँ कि आप सोच समझ के डिग्री कर रहे हैं। मतलब आपने सिंपल बीए किया और उसके बाद आप इंग्लिश लिटरेचर की तरफ चले गए और आपकी सोच ये है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ, मैं माशरे को उठाने की कोशिश करूँगा, बूम की तरफ लेके जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि यहाँ से नौजवान जो हैं वो पढ़ लिखने के बाद वेस्टर्न में चले जाते हैं। इस मुल्क ने बड़ा कुछ दिया है हमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इस मुल्क ने हमें दी है वो आज़ादी है। आज़ादी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, रिलीजियस हवाले से, बाकी फैमिलीज़ के हवाले से कोई हमें पूछने वाला नहीं है। ये तो उनसे बंदा पूछे जिनको आज़ादी में असर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
जब हम इस मुल्क में पढ़ लिख जाते हैं, बीए कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, फिर हमारा रुझान वेस्टर्न की तरफ क्यों चला जाता है? हम पीएचडी के लिए जाते हैं या मज़ीद हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो हम वापस नहीं आते। सर इसके लिए जो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं तो वो ये मैं दे सकता हूँ कि एक तो ये कल्चर का होता है कि हमारे पास एक कल्चर है, सही, उसमें डिफरेंट उसकी टाइप्स पाई जाती हैं, मटेरियल है, नॉन मटेरियल है, आइडियल है, ऐसे जो ना, उसके अलावा रियल कल्चर है। रियल कल्चर हमारे पास नहीं पाया जा रहा, बाहर में भी नहीं है, उनका अपना एक कल्चर है, वो अलग है। चीज़ें फैब्रिकेटेड टाइप, अजीब व गरीब किस्म का। इसमें और डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं, एक एथनोसेंट्रिक पीपल होते हैं, एक जीनोसेंट्रिक पीपल होते हैं। जो जीनोसेंट्रिक पीपल होते हैं वो समझते हैं कि दूसरों का कल्चर जो है वो बेस्ट कल्चर है, हमारा कल्चर बेस्ट नहीं है, तो वो उनकी जहाँ पे मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है वो वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। उनको वतन से मोहब्बत आई थिंक नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कुछ करो तो अपने वतन के लिए करो, अपने लिए यहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, मदरलैंड के लिए। ये बताइएगा कि पीएचडी के लिए आप क्या प्लान है, कहाँ से करना चाह रहे हैं? जी डेफिनेटली पाकिस्तान से ही करूँगा, और मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है और फ़लाँ बुरी है। आप इस्लामाबाद चले जाएं, यूईटी देखें, वो लाहौर चले जाएं, यूईटी देखें, नर्स देखें, ब्यास देखें, गुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी देखें, अलिफा इंटरनेशनल देखें, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देखें, फास्ट देखें, कॉमसेट्स देखें, एफकॉम देखें। नहीं, नो डाउट के पाकिस्तान में बड़े बड़े, बट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बट आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इन माई होल लाइफ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंडी बहाउद्दीन कैंपस। क्या बात है, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस है, मैं वो बात कर रहा हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस है वैसे डाडी किस्म की है, अक्सर बंदों को फेल कर देती है ये यूनिवर्सिटी। फेल नहीं करती वो। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं। आपकी फिर खुसूसी मोहब्बत भी तो है। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हम यूनिवर्सिटी में बैठते हैं क्लास में, कभी मैं फर्स्ट रो में नहीं बैठा, फ्रंट से चेयर उठा के सबसे लास्ट पे। उसकी वजह मतलब आपने पढ़ना है तो मैं भाई पीछे भी पढ़ लूंगा। लोनलीनेस। कोई ये ना कहे कि यार इसके पास है। अच्छा, फाइनेंस कहाँ से आते हैं? एक नॉर्मली कहा जाता है कि जो फ्रंट पे बैठते हैं वो ज़्यादा समझ आएगी और लायक होते हैं स्टूडेंट। हाँ, बड़े वो होते भी लायक हैं। होते भी लायक हैं आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं वो करते। आप खुद ही कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मैं तो लास्ट पे बैठता हूँ। नहीं, मेरे मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। मैं ये समझता हूँ जो सामने बैठे हुए होते हैं वो नकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नज़रों में होते हैं, वो नज़दीक होते हैं, उसके लिए अकल की ज़रूरत होती है। फिर ये भी है कि वो चूँकि नज़दीक होते हैं तो वो सोने वाला भी चक्कर नहीं हो सकता, वो गैर हाज़िरी वाला भी चक्कर नहीं हो सकता, वो टीचर्स की नज़रों में होते हैं। तो ये वाला सीन है। मुझे ये बताइएगा कि आप मास्टर्स कर रहे हैं, उसके बाद आपने पीएचडी करनी है, फाइनेंस कहाँ से आ रहे थे? फाइनेंस वालदा ही है। कैसी सिचुएशन है, कहाँ से जनरेट हो रहा है पैसा? वालदा जो है वो 18 स्किल्स की ऑफिस है ना, बस उनका जो है वो हम मैनेज कर लेते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक मेरी जो मुझसे छोटी जो सिस्टर हैं, अब वो भी मतलब डबलर में हैं। सही। इसी तरह छोटी जो उनसे हैं वो डॉक्टर बन रही हैं। तो अगर इजीली मैनेजेबल होता तो मैं सारी बुक्स पब्लिश करवा चुका होता। मेरी 11 बुक्स हैं, वो सारी की सारी आज पब्लिश फॉर्म में होती। जो लिखता है वो तो चाहता है कि मैं आंख बंद करूं और आंख खोलूं और सामने पब्लिश फॉर्म में हर चीज़ मौजूद हो। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है, लेकिन हम नहीं करवा पा रहे। जितनी हो सके वो करवा रही है। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम इस मंथ में इंशाल्लाह एक बुक आ रही है मेरी, और एक नेक्स्ट मंथ में आएगी। यंग मैन है, नौजवान आदमी है जी। नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे ज़िंदगी गुजारने के हवाले से? ज़िंदगी गुजारने के हवाले से मशवरा ये देना चाहूँगा कि किसी के साथ एहसान नहीं करना। एहसान मतलब? एहसान मतलब बस क्योंकि आप थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड से बंदे हैं, जी। तो मैं आपसे सवाल करने के बाद फिर उसके ज़िम्न में जो सवाल कर रहा होता हूँ वो बेसिकली मुझे पता है कि मेरे जो देखने वाले हैं कि उनको समझ नहीं आएगी बात। जैसे आपने कहा एहसान नहीं करना, जी।
तो ये हमने इंडिया की फिल्मों में देखा हुआ है। जिस तरह हज़रत अली ने फरमाया ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, सही। तो हम उसके शर से बच नहीं पाते। फिर आप जिसे कुएं से हाथ दे के बाहर निकालें, मतलब हम इतने ज़र्फ वाले नहीं हैं कि एहसान करके फिर भूल जाए। मेरी बात कंप्लीट हो सकती है? जब आप किसी को, कोई बंदा कुएं में गिरा हुआ है, आप उसे हाथ देकर निकालते हैं, अब वो कहता है कि ये बड़ा आला ज़र्फ इंसान है, इसने मुझे निकाला है कुएं से, अब कुआं खाली हो गया, लिहाजा उसकी जगह किसी ने तो जाना है, वो आपको पीछे से आकर धक्का दे देगा उसमें। ये मैंने देखा है नॉर्मली, और मैंने ऑब्ज़र्व किया, और मैं इस चीज़ से बिलीव भी करता हूँ कि ये होता है। और हम, हज़रत अली ने फरमाया कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हम शर से नहीं बच सकते क्योंकि हम उसका बदला मांगते हैं कि हमें नेकी का बदला मिले। हम किसी फ़कीर को रुपया दे के जाते हैं, वो भी लोगों के देख के देते हैं कि अगर कोई साथ बैठा हुआ हो ना, दोस्त वगैरह, तो दिल से करता है कि 500 निकाल के दे दें, उस पर भी कुछ इंप्रेशन जाए कि बड़ा रहम दिल इंसान है, नेकी हो रही है। तो वापसी पे हमारा दिल करता है कि वो हमें खड़ा होकर सलूट कर रहा हो। नहीं, देखें दुनिया में हर जगह अब ये हम चीज़ उसका है। रिवार्ड मांग रहे हैं। ये तो आपकी बात दुरुस्त है, मैं इस चीज़ को सेकंड कर रहा हूँ। लेकिन देखें, जहाँ पे नेकी होती है वहाँ पे शर भी होता है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपके अंदर अल्लाह की तरफ से कोई खुसूसी मोहब्बत मौजूद है, अल्लाह की जो मंसूब चीज़ें आती हैं। तो अगर आप अल्लाह पे बिलीव करते हैं तो देन नेकी आपके ऊपर हावी रहती है। और अगर आप बदी पे बिलीव करते हैं, दुनिया पे बिलीव करते हैं, मतलब देखें ना, ये तो एक आम सी चीज़ है कि हमें अल्लाह ने यहाँ पे सरासर भेजा हुआ है कि वो हमें आजमा ले, और उसकी आजमाइश के लिए कुछ चीज़ें हमें जो बदनमा चीज़ें आती हैं वो हमें खुशनुमा बना के दिखाई जा रही होती है, लेकिन बेसिकली वो होती नहीं है, वो राइट पाथ होता नहीं है। तो राइट पाथ के लिए आप नाजरीन को क्या कहेंगे कि वो क्या करें कि वो राइट पे ही रहे, वो मतलब रास्ते पे ही रहे, कहीं रॉन्ग वे पे ना चले जाए। नाजरीन को मैं ये कहूँगा कि यू कैन नेवर वॉश द ब्लड विद द ब्लड। द डेस्टिनेशन ऑफ अ वॉर कैन नेवर बी पीस। यू कैन नेवर सी द डूम्सडे until your hearts are curtained। लोग कहते हैं कि क़यामत जो है वो दुनिया फना होगी, उसके बाद क़यामत लगेगी। सर, आपके दिल से पर्दा अभी उठ जाए तो यहाँ पे क़यामत लग जाएगी। नो डाउट, नो डाउट। ये भी है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर अल्लाह आपके पर्दे खोल दे तो हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके अहलो अयाल, आपकी फैमिली आपको बात कराना ना चाहे। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। आपके साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त नशिस्त रही, इंशाअल्लाह ताला फिर भी नशिस्त करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम की किल्लत की वजह से हम डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 25 साल में इतना सयाना होना को एक्स्ट्रा ही सयाने हैं। वैसे आप, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं, मुझे लग रहा है ना, पागल इंसान, मुझे भी लग रहा है और मेरे नाजरीन को भी डेफिनेटली लगेगा। नहीं, ये पागल नहीं है। कुछ बंदे होते हैं जिनको अल्लाह कुछ चीज़ें वक्त से पहले सिखा देता है। देखे ना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहा करते कि नहीं यार, कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम से आती हैं, और वो वाली बात कि कुछ चीज़ें टाइम से पहले जब आपके अंदर आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। तो अल्लाह का आपके ऊपर बड़ा फ़ज़ल है, और बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बड़ी अच्छी नशिस्त रही। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने आज का ये प्रोग्राम सुना, और सजावल सलीम प्राचा साहब जो हैं वो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के बंदे हैं। इनसे इंटरेक्शन रहेगी इंशाअल्लाह ताला, फ्यूचर में भी इनसे गपशप लगाते रहेंगे। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।